नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास पांडे और मैं एक होलिस्टिक फिजिशियन हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत प्रमुख बीमारी है जिसका नाम है सोरायसिस और एक तरीके की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। और इस चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हैं हमारे ठीक हुए पेशेंट जिनका नाम है मिस्टर राघवेंद्र और ये एमपी के ग्वालियर ज़िले से बिलोंग करते हैं, जिनको सोरायसिस की प्रॉब्लम लगभग 10 सालों से है। आज हम इनसे खुद ही बात करेंगे इस बीमारी पर और इनको इस बीमारी के दौरान क्या क्या दिक्कतें हुई, इन्होंने क्या क्या इलाज लिया और जब हमारे इस होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम में इन्होंने ये इलाज लिया तो इनको कितने दिन बाद आराम दिखना शुरू हो गया और आज ये कैसे हैं। तो राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है? सर करीबन 10 साल से। क्या क्या दिक्कत होती थी आपको? सर इसमें सबसे ज़्यादा मुझे इचिंग होती थी और पूरे शरीर में थी काफ़ी हद तक। ये प्लैक्स आते थे जी। और जब ये प्लैक्स आते थे तो पूरे शरीर पे ये प्लैक्स उभर गए थे? जी सर, पूरे शरीर पर प्लस सिर में भी थे। सर में भी थे। और ये जो सोरायसिस की प्रॉब्लम थी इसके लिए आपने पहला इलाज क्या लिया था? सर इसका पहला इलाज मैंने एलोपैथिक से लिया था। जी। कितने साल आपका वो इलाज चला था? करीबन 4 से 5 साल इलाज चला था। उसमें क्या होता था? सर उसमें करीबन हमें स्टेरॉइड दिए जाते थे, जिसमें पहली बार तो हमें फ़ायदा मिल जाता था, तो उसके बाद जैसे ठीक हो जाती थी लेकिन जड़ नहीं जाती थी, तो उसके बाद हम छोड़ देते थे लेकिन फिर से वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती थी। जी। प्लस इसका एक और ये था कि साइड इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा होते थे, अलग से फुंसियाँ वगैरह उठना और भी चीज़ें, तो मतलब पूरी तरह इसका एलोपैथिक कारगर सिद्ध नहीं हुआ था। तो ये बताइए, जब एलोपैथिक आप इलाज लेते थे तो उसमें प्रमुख जो ट्रीटमेंट का एक तरीका है वो स्टेरॉइड दिया गया था। जी। तो वो आपने कितने दिन लिया था? सर करीबन वो तो लेता ही था मैं पूरी तरह, जैसे डॉक्टर साहब बोलते थे जितना भी चलेगा ये चलेगा, तो पहले ले लेता था मैं, लेकिन बीच में भी कभी कभी वो बढ़ जाती थी। 4-5 महीने ठीक हो जाती थी, उसके बाद फिर वो बढ़ जाती थी दवा खाने के बाद भी, और साइड इफेक्ट ज़्यादा होते थे तो ऐसा लगता था कि यहीं छोड़ दें। फिर आपको जब ये बीमारी ठीक हो जाती थी तो कितने साल तक ठीक रहती थी? कितने दिनों तक बनी रहती थी ठीक? करीबन जो 6-7 महीने ठीक हो जाती थी, लेकिन ज़्यादातर ये सर्दियों में बढ़ जाती थी। सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती थी। ठीक है। उसके बाद आपने जहाँ पे मुझे मेंशन किया था कि आपका जो एलोपैथिक इलाज हुआ था, उसके बाद आपने क्या ट्राई किया? सर उसके बाद मैंने होम्योपैथी ट्राई किया। उसका इलाज कब तक आपने लिया? करीबन सर 3 साल लिया था मैंने। 2017 से 20 तक चला था मेरा इलाज। तो उसमें थोड़ा साइड इफेक्ट तो नहीं हुए थे, लेकिन बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसमें स्टार्टिंग में उभर के आ गई थी। करीबन 2-3 महीने उसका कोई फायदा नहीं हुआ था और बढ़ी थी। मान के चलिए 100% पूरे शरीर पर फैल गई थी, इतनी ज़्यादा कि दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी और इचिंग खुजली बहुत ज़्यादा होती थी। तो आप कैसे मैनेज करते थे उस? मैनेज तो सर अब कुछ नहीं कर पाते थे, सोचते थे कि 3-4 महीने बाद जैसे स्टार्ट होगी तो देखेंगे। तो 3 महीने तक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो उसके बाद ज़्यादा सर जैसे उन्होंने बताया था कि नारियल तेल यूज किया करो, तो करते थे हम। 1 बार 2 बार जितनी बार लगाते थे उसके बाद थोड़ा आराम मिलता था, लेकिन खुजली में इतना ज़्यादा आराम नहीं मिलता था। तो 4-5 महीने बाद राहत मिली, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन उसकी 1 साल के बाद फिर से बीमारी उभर के आ गई, फिर से बढ़ने लगी। वो बढ़ने लगी तो फिर जैसे ही 1-2 साल और इलाज चलाया तो उसमें वो उतनी रहती थी, उससे घटी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर 2020 के आसपास 21 तक हमने और यूट्यूब पे देखा आपका डॉक्टर भारती होलिस्टिक वेलनेस का, देखा तो सोचा कि एक बार ट्राई करें। तो सबसे पहले ऑफलाइन हम ट्रीटमेंट लेने के लिए आए थे यहाँ पंजयपा वाले सेंटर। जी सर। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे आपको ये बीमारी थी, इस बीमारी के अलावा आपको इंटरनल और क्या क्या दिक्कतें होती थी? सर एक तो इसमें सबसे बड़ी कि मुझे सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता था और पाचन क्रिया में दिक्कत थी। आपका जो डाइजेशन था वो डिस्टर्ब हो गया था। और एक आंखों से संबंधित बीमारी भी थी, तो हो सकता वो अलग हो, लेकिन ये सभी चीज़ें मेरे साथ साथ ही। मैं बताना चाहूँगा कि इनको डायग्नोस हुआ था, आंखों की जो बीमारी थी उसका नाम है यूवियाइटिस। ये भी एक तरीके की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और बहुत कॉमन होता है। अगर किसी को सोरायसिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो तो ये एक प्रमुख कारण बन जाती है इस बीमारी का। तो आपने जब हमारा वीडियो देखा था, डॉक्टर पंकज भारती जी का वीडियो देखा था, तो उस वीडियो में आपको वो जो सारे सिद्धांत उन्होंने बताए थे वो समझ में आ गए थे? जी। तो आप यहाँ पे आके हम लोगों से कंसल्ट किया। जी। कंसल्टेशन में डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें आपको A to Z बताई। जी। उसको आपने समझा, आपने इलाज लिया। और जो हम लोग प्रोग्राम देते हैं मेटाबॉलिक करेक्शन और डाइट करेक्शन का, उसको फॉलो करने के बाद कितने दिन बाद आपको लगा कि नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ?
सर पहले महीने तो मुझे ज़्यादा असर नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे महीने में बहुत ज़्यादा फर्क मिला था। खासकर तीसरे चौथे महीने में करीबन 60 से 70% आराम हो गया था। चौथे महीने तक हो गया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं फरवरी 2022। जी तो अभी अगर मैं आपकी कंडीशन की बात करूं तो आफ्टर 6 मंथ कैसा आपको महसूस हो रहा है? सर अभी काफ़ी हद तक ठीक है, जो कि 90% तक मुझे आराम है। और भी बीमारियों में आराम है, लेकिन थोड़ा जैसे आपने बताया था आपका सर दर्द में भी सर आराम है, लेकिन सर आपने जैसे बोलता कि सोचता बहुत हूँ मैं, तो सोचता अभी भी बहुत हूँ, तो हो सकता है कि उस कारण से होता हो। नहीं, वो सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। आपका एनर्जी लेवल कैसा है? एनर्जी लेवल अच्छा हुआ सर। ठीक है। और डाइजेशन कैसा है? पहले की तुलना में इस अच्छा। प्रोग्राम से अच्छा हुआ है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे मेटाबॉलिक करेक्शन में हम लोग आपकी जितनी भी सेल्स हैं उनमें जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालते हैं, डिटॉक्स करते हैं, और जितने भी ऑर्गन्स हैं विच प्लेज मेजर रोल इन द मेटाबॉलिज्म लाइक लीवर, गॉल ब्लैडर, कोलन, उनको डिकंजेस्ट करते हैं। और जो एसिड अल्काइन का इम्बैलेंस हुआ है बॉडी में, सिस्टम में, उसको हम लोग बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइजेशन प्रोग्राम। एंड हम आपको आपके सिस्टम को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कवर पर रखते हैं। जब ये सारे प्रोसेस हम करते हैं तो ग्रेजुअली आपकी बॉडी में एक सेल्फ हीलिंग जो प्रक्रिया है वो इन्हेंस होने लगती है, और धीरे धीरे आपका सिस्टम अपने आप को अंदर से हील करने लगता है। और जो ये प्रोग्राम है ये बहुत आसान है फॉलो करना। जैसा ये स्टूडेंट है बाय प्रोफेशन, और आप इनसे अगर हम बात करें कि जो ये प्रोग्राम दिया गया था इसको अगर फॉलो करने की बात करें तो कितना आसान है फॉलो करना? तो सर फॉलो करना तो बहुत आसान है ना? कोई दिक्कत आपकी कोई दिक्कत डेली रूटीन में दिक्कत है? में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये राघवेंद्र हैं इनको सोरायसिस की प्रॉब्लम थी, और आज ये हमारे साथ बैठे हैं और जो बिल्कुल ठीक हैं। ये काफ़ी परेशान थे जब हमारे पास आए थे। तो आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है सोरायसिस के अलावा अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं तो हमारे कॉलर्स को आप कॉल करिए, उनसे हमारे सेंटर जो हैं उन पे आप अपॉइंटमेंट लेके हमारे डॉक्टर से मिलिए और इस प्रोग्राम को फॉलो करिए। आप इस बीमारी से, इन प्रॉब्लम से हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगी। हम आगे भी ऐसे ही अपने मरीजों से, ठीक हुए मरीजों से बात करते रहेंगे और जिससे आप लोगों को और मदद मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।